से नाराज हो जाएगा। ये सारी बातें अपनी जगह पर मुस्तहकम है, लेकिन सवाल ये उठता है हमें समाज में जीना कैसे है, हमें समाज में रहना कैसे है। इस्लाम ने कहा याद रखना रिज़्क़ अल्लाह फरमाता है, रिज़्क़ देने वाला मैं हूँ, इसलिए अपनी औलादों को रिज़्क़ की वजह से कत्ल न करना। आज हम जिस मजहब के मानने वाले हैं आप ईमानदारी से बताएं, पूरी दुनिया के जितने आजाद ख्याल लोग हैं सबका हमला सिर्फ एक मजहब पर है और उस मजहब का नाम है मजहब इस्लाम। और अफसोस ये नहीं कि गैरों का हमला, अफसोस ये है कि अपनों का भी हमला है। किसी को नमाज पसंद नहीं, माज़अल्लाह किसी को दाढ़ी पसंद नहीं, माज़अल्लाह किसी को कुरान की तिलावत पसंद नहीं, माज़अल्लाह किसी को साहब अभी कुर्बानी का महीना आ गया है, 17 तारीख को कुर्बानी है। कितने मुसलमानों से अगर उलमा कहेंगे साहब आप बीवी के ऊपर भी कुर्बानी, आपके ऊपर भी कुर्बानी, कुर्बानी करते क्यों नहीं, तो कितने मुसलमान इस पोस्ट में लगे हुए हैं कि कुर्बानी के बदले में क्यों नहीं गरीबों की मदद कर दी जाए, कुर्बानी के बदले में क्यों नहीं यतीमों को सहारा दे दिया जाए। हम 20-25 हजार लगाकर कुर्बानी जो करते हैं इसके बदले में गरीबों का घर बना देते। मैं कहूँगा याद रखना अल्लाह का जो हुक्म है साहब हमें वो करना है। तुम नमाज पढ़ो अपने रब के लिए और उसकी राह में कुर्बानी करो। अगर कोई कहता है कि साहब 25,000 की कुर्बानी कर रहे हो तो इसके बदले में गरीबों की मदद कर दो, तो यह ऐसा स्वीट पॉइजन है कि जो भी सीधा साधा मुसलमान सुनेगा कहेगा यार बात तो बहुत अच्छी कर रहा है, हम जो 50,000 की कुर्बानी कर रहे हैं जानवर की, इससे बेहतर है 50,000 से गरीबों की मदद कर दे। मैं कहूँगा 50,000 से एक गरीब की मदद होगी, मगर तेरा रब इसलिए खुश नहीं होगा कि उन 3 दिनों में कुर्बानी से अफजल कोई अमल नहीं है। इसलिए अब जरा आगे बढ़िए। जो लोग कहते हैं कि कुर्बानी में गरीबों की मदद नहीं है, अरे पगले अगर 10,000 किसी एक को देंगे तो एक गरीब की मदद होगी, मगर मुसलमान जब कुर्बानी करता है ना तो देहात में लाखों हिंदू मुसलमान जानवर पालते हैं, इसलिए कुर्बानी का महीना आएगा तो महंगे कीमत में हम जानवर बेचेंगे। अब पहला फायदा सुनिए, अब लाखों गरीब जिनको कोई मदद करने वाला नहीं, मुसलमान उनसे जानवर खरीद के उनकी मदद करते हुए नजर आते हैं। फिर साहब ये पहली मदद। दूसरी मदद सुनिए, फिर जब वहां से हम चलते हैं चारा खरीदते हैं, चारे वाले की मदद। साहब हम दुकान से जो सामान खरीदते हैं दुकान वाले की मदद। कुर्बानी के दिन में सारे व्यापारी इंतजार में रहते हैं, मुसलमान फला सामान खरीदेंगे, साहब हम मदद ही तो कर रहे हैं खरीद करके। अब साहब साल भर में कोई खुदा का मेहमान किसी दिन बने न बने, मगर 5 दिन तो ऐसे हैं जिस दिन बंदा खुदा का मेहमान बनता है। एक ईद के दिन और 4 कुर्बानी के दिनों में गरीब भी खुदा का मेहमान, अमीर भी खुदा का मेहमान। अब बताएं ईमानदारी से, जब कोई बेहतर मेहमान हो तो हम उसके लिए गोश्त का इंतजाम करते हैं। अल्लाह ने मेहमानों के लिए ऐसा इंतजाम किया, कहा अमीर हो अकेले गोश्त न खाना बल्कि ज़बह करना तो गरीबों को भी हिस्सा देना, दोस्तों को भी हिस्सा देना, खुद भी खाना। बताओ गरीबों की मदद हुई कि नहीं?